बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस टाइम पर ज़मान पाक से धुआं निकल रहा है क्योंकि 2 ऑडियो लीक्स इमरान खान साहब की ऐसी आई हैं जिन्होंने आग लगा दी है। वो ऑडियो लीक्स हैं तो बहुत ही ज़ाती नौयत की, लेकिन बहुत ही गंदी वाली ऑडियो लीक्स आई हैं। मतलब इतनी गंदी वाली ऑडियो लीक्स आई हैं कि आपको पता है, थोड़ी से पीछे आपको लेके जाना चाहूँगी कि इमरान खान साहब को जब वो जलसों के अंदर मसरूफ़ थे, जलसे कर रहे थे और उन जलसों के अंदर बार बार कहा करते थे कि मेरी जो है गंदी वाली वीडियोज़ आने वाली हैं, और किस तरह से वो डेमो दिया करते थे कि जी देखें, नवाज शरीफ की यहाँ से ऑडियो उठाई, मरियम की यहाँ से उठाई, शहबाज शरीफ की यहाँ से ऑडियो उठाई, तो डेमो दे देकर कहते थे कि ऐसे जो है वो गंदी वाली ऑडियोज़ बनती हैं, ऐसी गंदी वाली वीडियोज़ बनती हैं, तो मेरी कोई बहुत ही गंदी वाली वीडियोज़ आने वाली हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो मैं नहीं हूँगा। अच्छा, गंदी वीडियो का तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन उसी नौयत की वो जो गंदी वाली वीडियोज़ इमरान खान साहब कहते हैं ना, वो गंदी वाली 2 ऑडियोज़ बैक टू बैक आ चुकी हैं। अब ये हैं तो ज़ाती नौयत की, मुझे आप यकीन जाने बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि मैं इस तरह की बात अपने इस प्लेटफॉर्म पे करूं या आप तक पहुंचाऊं, लेकिन ये एक ख़बर है और न्यूज़ भी मैंने आपको देनी है क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद इस बारे में बता चुके हैं। तो अब ये ऑडियो लीक जो गंदी वाली हैं वो लीक हो चुकी हैं, और इसलिए उनके बारे में बात करना इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं उसके कंटेंट में नहीं जा रही, मैं उसके बिल्कुल कंटेंट पे नहीं जा रही, बिकॉज़ वो बहुत ही पर्सनल नौयत की हैं। जो भी उसमें बातें इमरान खान साहब हो रही हैं उसकी अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ये ऑडियोज़ फेक हैं। पीटीआई की तरफ से बिल्कुल ये नहीं कहा गया है कि इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाया जाए, और जब तक ऐसा नहीं होता तो हम यही मान के चलेंगे कि ये ऑडियोज़ इमरान खान साहब की ही हैं। और क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत ही ज़ाती नौयत की हैं एंड मतलब 18+ वाली वो ऑडियोज़ हैं, तो वो यहाँ पर मैं आपको सुनवा तो नहीं सकती, और इतनी गंदी हैं कि उसके कंटेंट के बारे में बात भी नहीं कर सकती। लेकिन ये ज़रूर बात कर सकती हूँ कि वो लीडर या वो सियासतदान जो रियासत मदीना बनाने का दावेदार हो, उसकी कम से कम इस तरह की ऑडियो सूट नहीं करती। जैसे कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वही काटोगे। आपको मैं तैयबा गुल के बारे में याद करा दूँ। आपको पता है चेयरमैन नैब किस तरीके से तैयबा गुल को हरास कर रहे थे, और जब तैयबा गुल शिकायत लेकर के इमरान खान साहब के पास गई तो उन्होंने वो तमाम तर मवाद रख लिया। इस नीयत से नहीं रखा कि वो चेयरमैन नैब को मज़ा चखाएंगे या वो तैयबा गुल का साथ देंगे और इसको इंसाफ दिलाएंगे। इस नीयत से रखा कि वो किस तरह से इसको ब्लैकमेल करेंगे और किस तरीके से उसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमने देखा कि ब्लैकमेलिंग का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। तो खान साहब, आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। कल को आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, आज आपकी ऑडियोज़ आ रही है, और क्योंकि आप बार बार कह चुके हैं कि आपकी गंदी वाली वीडियोज़ भी आने वाली हैं, तो आई एम श्योर अगर आप कह रहे हैं तो आप ठीक ही कह रहे होंगे, कोई ना कोई आपकी इस तरह की नाजेबा वीडियोज़ भी होंगी। मैं पर्सनली इस कल्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जब गंदी तो छोड़ें, जब तो नॉर्मल ऑडियो भी लीक होती आई है तो हम हमेशा से ये सवाल उठाते आए हैं कि नहीं होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहता है कि इस तरह की प्रिवेसी की ब्रीच नहीं होनी चाहिए सियासतदानों की। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो आप तो कहते थे कि भाई ये तो ज़रूरी है ऑडियो टैप करना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो पता होना चाहिए एजेंसीज़ को कि भाई उनके जो सियासतदान है और उनका जो वज़ीर आज़म है उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी ये जॉब है, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से उनको अपडेट रहना है। तो अब अगर आप इस बारे में शोर भी मचाएंगे तो आपका शोर रायगा है। वो इसलिए क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है, आप वो मौका खो चुके हैं जब आप इसको रोक सकते थे, आप इस पर रोक लगा सकते थे, आप इसको ठीक कर सकते थे, तो अब आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आजकल चल रही है वो हॉट केक है पंजाब का, और उस हवाले से जो मैंने पिछली आपसे वीडियो की उसी की आगे मज़ीद एडिशन मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। जो मज़ीद डेवलपमेंट्स आई हैं वो यही हैं कि 2 तरह से बारगेनिंग चल रही है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परवेज़ इलाही साहब के साथ चल रही है, यानी पीटीआई की काफ लीग के साथ, और उसके लिए एक 3 रुकनी कमेटी भी बनी है। उस कमेटी की सरबराही शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, और उस कमेटी के अंदर बहुत ही दिज्जल किस्म के लोग हैं। मतलब उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी, आपको मैं बताया ना, सरबराही कर रहे हैं। इसके अलावा परवेज़ खटक हैं, फवाद चौधरी साहब है उसमें। और ये जो कमेटी है ये परवेज़ इलाही साहब के साथ लेन देन के मामलात के ऊपर बात करें। लेन देन इन द सेंस कि क्या सीट एडजस्टमेंट क्या करना है क्या नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अक्सर इमरान खान साहब जोश में ये कह देते हैं कि भाई हम आपको अपना टिकट दे देंगे, आप अपने पीटीआई के लोगों को के जो निशान है, बल्ले का निशान है, वो हम काफ लीग को दे देंगे, विच मीन्स के काफ लीग इज़ गोइंग टू
गेट जम इन पीटीआई, तो ये उनको सूट नहीं कर रहा था। सीट एडजस्टमेंट पे बात हो रही थी, मजीद और क्या दे सकते हैं, सीएमशिप ऑलरेडी जो है वो ऑफर कर चुके हैं, अब तो जाहिर सी बात है पीएमशिप भी ऑफर कर सकते हैं। तो साढ़े नाल मिल जाओ तो जो वक्त आएगा तो वज़ीर आज़म बन जाना। अब इतने दरिया दिल तो इमरान खान साहब हैं नहीं। दूसरी तरफ चौधरीज एंड जरदारीज एंड शहबाज शरीफ, इनकी भी आपस में बातचीत चल रही है। अब इनकी जो बातचीत चल रही है वो तो यहाँ तक है कि भाई ये परवेज़ इलाही साहब को अपनी तरफ से सीएम भी बनाने के लिए तैयार है। ऐसे में ये ज़रूर देखना होगा कि कोई भी जो चेंज जो पंजाब में आ रहा है, जो कि ये बात तय है कि पंजाब में चेंज तो आ रहा है, अब जो भी चेंज आ रहा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक तो ये कि परवेज़ इलाही साहब को पीडीएम का सीएमशिप ऑफ़र हो सकती है या स्पीकरशिप ऑफ़र हो सकती है, इन दोनों में से 2 ओहदे ऑफ़र हो सकते हैं। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर सीएमशिप शायद इस दफ़ा अगर परवेज़ इलाही साहब को नहीं ऑफ़र की जा रही, अगर की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर जो सीएमशिप पंजाब की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। भाई जाहिर सी बात है ये रिवायत भी तो इमरान खान साहब ने खूब डाली है, बढ़ चढ़ कर डाली है कि अगर 10 सीटों वाला शख्स पंजाब असेंबली का वज़ीर आला बन सकता है तो भाई 6 या 7 सीटों वाला शख्स जो है वो क्यों नहीं बन सकता सीएम। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना वज़ीर आला ला सकती है और स्पीकरशिप जो है वो परवेज़ इलाही साहब को दे सकती है। दोनों सूरतों में जो भी इसका नंबर गेम या जो भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पीएमएलएन को इस चेंज में बहुत ज़्यादा ओहदे मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं एंड पीएमएलएन इज़ ओके विद इट। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन दूरस नताइज, वो जो दूर वाले नतीजे हैं ना, जो दूर वाला फ़ायदा है वो देखना चाह रही है। यानी दूर वाला फ़ायदा पीएमएलएन को क्या होगा? पीएमएलएन को दूर वाला फ़ायदा इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि परवेज़ इलाही को पीडीएम की हुकूमत के अंदर, यानी कि मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी और पीएमएल या पीटीआई से अलग करके अपने साथ शामिल करने में एक चपेड़ पड़ेगी। यही वो चपेड़ है जो वो इमरान खान साहब के मुंह पे मार सकते हैं। सीधी बात है जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलके कि अगर परवेज़ इलाही उनको ज्वाइन कर लें, ठीक है, सीएमशिप की कैपेसिटी में करें या स्पीकरशिप की कैपेसिटी में करें, ये एक सियासी चपेड़ होगी जो वो इमरान खान को मार सकते हैं। दूसरा फ़ायदा पीएमएलएन को ये हो सकता है इस हवाले से कि जब सेंटर में इलेक्शंस होंगे तो पंजाब की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इलेक्शंस जनरल हैं वो मैटर करते हैं और असल में एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा मैटर करते हैं कि भाई पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है, हमेशा से हम ये सुनते हैं जिदी पंजाब में हुकूमत है ना विफाक दे भी मोस्टली ओदी हुकूमत होती है। तो ऐसे में पंजाब को पीएमएलएन अपने लिए इंटैक्ट कर सकती है, क्योंकि अगर आप अभी देखें नंबर गेम को, अगर आप अभी भी एज ऑफ नाउ देखें तो इतना कोई फ़र्क नहीं है, कोई इतना फ़र्क नहीं है कि जी पीटीआई की हुकूमत है और काफ लीग का सीएम है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है जिसमें से पीपल्स पार्टी की 6 या 7 सीटें हैं, बाकी तो ऑफकोर्स पीएमएलएन की हैं। मेजॉरिटी पीएमएलएन ही है इस वक्त असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली की अगर मैं बात करूं। लेकिन हाँ, हमजा शहबाज शरीफ को ऐसा सीएम कंसिडर नहीं किया जा रहा। हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होंगे, ये यकीन दहानी चौधरीज़ को भी मिल चुकी है, ये यकीन दहानी पीएमएलएन ने भी पीपल्स पार्टी और चौधरीज़ को दिलवाई है। नॉट दैट के पीपल्स पार्टी को हमजा शहबाज के सीएम बनने से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन, यानी हसन मुर्तज़ा, हैदर गिलानी, जितने भी आपके जो पीपल्स पार्टी के जितने भी 6-7 जो मेंबर्स हैं उनका बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन है हमजा शहबाज के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मसला तब आता है कि जब आप किसी थर्ड पार्टी जो कि चौधरीज़ हैं, जब आप उनको ऑफर कर रहे होते हैं और जिनकी 10 सीटों की जमात है जो कि पंजाब असेंबली के अंदर है, तो उनको फिर कुछ ना कुछ बड़ा चाहिए होता है ना, जैसे वज़ारत क़ानून चाहिए होता है, जैसे उनको हाउसिंग मिनिस्ट्रीज़ चाहिए होती हैं, जैसे उनको स्पीकरशिप या सीएमशिप चाहिए होती है। तो ये वो चीज़ें जिनको लेकर के बारगेन हो रही है एंड देन अगेन अगले 2 दिन के अंदर ये जो कहानी है ये भी खुल करके सामने आ जाएगी। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जिसके ऊपर बारगेन की जा रही है। तीसरी और आखिरी चीज़ जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको कहना चाहती हूँ वो है जी रोल ऑफ जनरल बाजवा। येस, ही इज़ नो मोर द आर्मी चीफ, सबको मालूम है। लेकिन जब इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब को साथ बिठा करके एंटी बाजवा भाषण देंगे और एक ऐसा भाषण देंगे जो कि बेसिकली जनरल बाजवा की बची कुची जो इज़्ज़त रह गई है उसको भी उतार देगा, तो ऐसे में बाजवा साहब को तो गुस्सा आएगा ना। बाजवा साहब ने परवेज़ इलाही साहब तक ये पैगाम पहुँचाया कि भाई ये अजीब एहसान फरामोशी है कि आप इमरान खान साहब तो चले जी, वो तो एहसान फरामोश हुए परवेज़ इलाही साहब को कहा आप भी क्या सब कुछ भूल गए? आपने इमरान खान साहब को ये बातें करने कैसे दी?
और फिर उसके बाद हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब खुल करके सामने आए और वो तमाम बातें जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ ये उस पैराए में हुई। तो मतलब बाजवा साहब ने बेसिकली परवेज़ इलाही साहब को अपनी औकात दिखाई और फिर परवेज़ इलाही साहब ने अपनी औकात इमरान खान साहब को दिखाई कि भाई मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये आगे ये करने जा रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, परवेज़ इलाही और काफ लीग वो वाहिद जमात है जिसके तमाम तर ऑप्शंस खुले हैं और जिसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। और पीटीआई और इमरान खान इस टाइम पर पंजाब के हवाले से वो जमात है जिसके पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, और जिसका सियासी मुस्तकबिल पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्क है, रोशन नहीं है इतना। नून लीग वक्ती तौर पर वक्ती फ़ायदा नहीं देख रही, वो दूर का फ़ायदा देख रही है, जिसकी वजह से वो सीएमशिप की बात हो, पंजाब में चेंज की बात हो, उसके ऊपर वो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 100% कम्प्लीटली सोलली ऑन बोर्ड है। तो पंजाब में जो भी हो रहा है वो इस ट्राइका की मर्जी से हो रहा है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ शामिल हैं। सो बेसिकली अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करें तो पंजाब के अंदर भी इस टाइम पे नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान है, जिसमें जीत नवाज शरीफ की होती हुई दिखाई दे रही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।